नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड एक्स वाई जेड। दोस्तों, आज बात करें कि एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा क्या होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम है, क्या इसकी कॉज है और क्या इसकी टॉप एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आपको एक्जिमा है और वो बहुत सालों से है, क्रोनिक हो गया है और उससे आप तंग आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्जिमा एक स्किन एलर्जी है जो शरीर पे कहीं भी हो सकता है और ये स्किन पे शुरू में छोटे छोटे लाल चकत्ते होते हैं और उसमें रेडनेस होती है और उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग और जलन होने लगती है। और जब ये लेटर स्टेज में होते हैं यानी क्रोनिक हो जाते हैं तो ये स्किन ठीक हो जाती है और काला पड़ जाता है। इसको मेडिकल टर्म में डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। अब बात करें इसकी टाइप के, तो ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं: एटोपिक डर्मेटाइटिस, कंटेक्ट डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। अब बात करें एटोपिक डर्मेटाइटिस की, तो एटोपिक डर्मेटाइटिस ये जेनेटिक डिजीज है जिसमें ये मेनली बच्चों को 1 साल के नीचे बच्चों को होता है और इसमें गाल पे लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। और दूसरा होता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस का खास लक्षण ये होता है, ये मेनली स्काल्प पे होता है और इसमें वाइट पैचेस होने लगते हैं। तीसरा होता है कंटेक्ट डर्मेटाइटिस। कंटेक्ट डर्मेटाइटिस में यदि स्किन की मैकेनिज्म की बात करें तो स्किन की 3 लेयर होती है: एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। एपिडर्मिस ये स्किन बैरियर के काम करती है जो हमें डस्ट, स्मोक, केमिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल से के एलर्जी से बचाती है। जब स्किन बैरियर वीक हो जाती है तो उस समय एक्जिमा की समस्या ज़्यादा होती है और एक्जिमा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वीक स्किन बैरियर की वजह से यदि स्मोक से एलर्जी हो या डस्ट से एलर्जी हो, पॉल्यूटेंट से एलर्जी हो और यदि सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल से एलर्जी हो तो उस समय एक्जिमा एग्रीवेट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक्जिमा की एक बात ये भी नोट करने वाली होती है कि ये नॉन कंटेजियस होता है, यानी ये एक दूसरे में फैलता नहीं। कई लोग ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं कि ये सोराइसिस है या एक्जिमा है। तो दोनों सेम दिखाई देते हैं लेकिन कुछ लेटर स्टेज पे इनमें डिफरेंस होती है। एक्जिमा और सोराइसिस में दोनों में बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग और बर्निंग होती है, लेकिन लेटर स्टेज में दोनों स्किन ठीक हो जाते हैं। लेकिन सोराइसिस में स्किन ठीक होने के साथ साथ वाइट स्केलिंग होने लगती है, यानी वाइट कलर की पपड़ी निकलने लगती है स्किन से। और जबकि एक्जिमा में स्किन ठीक ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है और उसमें चिपचिपा पानी आने लगता है, यानी वो वेट एक्जिमा का रूप धारण कर लेता है। अब बात करें ये कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये शरीर के कोई भी पार्ट्स में हो सकता है। मेनली ये स्किन फोल्ड्स में ज़्यादा होता है, जैसे आपके आर्म पीट पे, आपके एल्बो पे, आपके गर्दन पे, आपके स्काल्प पे और कहीं भी हो सकता है ये। अब बात करें इसकी कॉज की, तो सबसे पहला इसका कॉज होता है स्किन बैरियर, यानी स्किन बैरियर का कमज़ोर हो जाना, जिसके वजह से कोई भी स्मोक पार्टिकल से या डस्ट पार्टिकल से, केमिकल से आपको एलर्जी होने लगती है तो उस समय एलर्जीमा एग्रेवेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। दूसरा कारण ये भी होता है, जैसे फूड एलर्जी, किसी किसी को फूड एलर्जी होता है, जैसे दही से, खट्टा खट्टे चीज़ से या कुछ बैगन वगैरह की चीज़ खाने से किसी किसी को एलर्जी होता है, उसकी वजह से भी एक्जिमा एग्रीवेट हो जाता है। अब बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले इसमें स्टेरॉइड क्रीम या एंटाहिस्टामिन टैबलेट दिया जाता है, जिसमें लियोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन टैबलेट दिया जाता है ओडी करके। और यदि ये एक्जिमा क्रोनिक हो गया और ड्राई फॉर्म में हो तो उस समय बेंजोइक प्लस सैलिसिलिक एसिड का क्रीम आती है या प्रेग मैटर ऑइंटमेंट लगाया जाता है और उसके साथ स्टेरॉइड क्रीम भी दिया जाता है, बस 5 से 6 दिन के लिए, जैसे बेटनोवेट सी। मॉइस्चराइजर का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ड्राई एक्जिमा में और इसके वजह से सीवियर इचिंग और एलर्जी होने लगती है। और
स्किन एलर्जी को इचिंग को कम करने के लिए एंटाहिस्टामिन टैबलेट दिया जाता है, जैसे लियोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन 10 mg में ओडी करके दिया जाता है। तो मॉइस्चराइज़र में सेटाफिल की मॉइस्चराइज़र होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्किन की ड्राइनेस को कम करने के लिए। यदि स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो गया है और वो बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है, तो उस समय एलएससी इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि लोकल हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, जिसमें जाइलोकेन 2% या 1% दिया जाता है, और ये वीकली 1 लगाया जाता है। 3 इंजेक्शन 3 सप्ताह में लगाया जाता है। एक्जिमा का कंडीशन वो हो जिसमें एक्जिमा को खुजलाने से उसमें पानी आता हो या ब्लड आता हो, तो उसे वेट एक्जिमा बोलते हैं। तो वेट एक्जिमा में एस्टेरॉइड प्लस एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन का क्रीम दिया जाता है, जैसे बेटनोवेट एन, जिसे सुबह शाम लगाया जाता है, और उसके साथ मॉइस्चराइज़र का यूज किया जाता है, जिसमें कैलेमिन लोशन तीनों टाइम लगाया जाता है। और इसके साथ आप एस्टेरॉइड टैबलेट चला सकते हैं 5 दिन के लिए, वाइसलोन 5 mg में TDS सुबह दोपहर शाम 5 दिनों के लिए। ईचिंग को कम करने के लिए एविल 25 mg में सुबह दोपहर शाम चलाया जाता है। और इस कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा खुजलाने से स्किन डैमेज हो जाता है और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिसमें एरिथ्रोसिन 500 mg TDS दिया जाता है सुबह दोपहर शाम 5 दिन के लिए। अब बात करें इसकी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहले आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ड्राई एलर्जी हो या कोई भी एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, तो उसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होते हैं आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में ये देखा जाता है कि स्किन में बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, इचिंग होती है और बर्निंग सेंसेशन होता है, तो इसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जाता है। और इसका दूसरी इफेक्टिव मेडिसिन होती है सल्फर। सल्फर 200 पोटेंसी में वीकली लिया जाता है, केवल सुबह के सुबह लिया जाता है 2 बूंद खाली टंग पे। तीसरी इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है रस्टक्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्किन में रेडनेस होती है और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको कम करने के लिए रस्टक्स दिया जाता है। रस्टक्स को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लिया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि एक्जिमा में बहुत ज़्यादा स्किन पे कट्स पड़ गए हो और उसमें पानी निकल रहा हो और ब्लड भी, कई बार ब्लड भी निकलता है स्किन को खुजलाने से, तो उस समय ग्रेफाइटिस का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लें। तो दोस्तों, आज हमने एक्जिमा के जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में डिस्कस किया और इसकी टॉप एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।